Welcome to your online math class. This video is for class 7th student. Okay. So class, we have finished our previous chapter, that was chapter number 30. Now I have planned to start chapter number 10. Okay. So before starting, let me confirm and let me tell you the syllabus. That was chapter number 5, chapter number 6, 10, 12, 13, 16 and 17. So we have finished chapter number 17 first, then 12, then 13. Now it's time for chapter number 10, and you all have to open your chapter number 10 on page number 135, that is comparing quantities. Now we have to compare the quantities. Comparing means simply you have to compare quantities, number of things. Okay, suppose आप ही लोग हैं, तो अगर आप लोग को कुछ कंपेयर करना होता है और मोस्टली आप लोग कंपेयर करते रहते हो, एक बच्चे एक दूसरे की हाइट कंपेयर करते हैं कि भाई तुम इतने लंबे हो, मैं तुमसे लंबा हूँ, मैं तुमसे इतना लंबा हूँ। ठीक है, तो हम ये कंपेयर करते हैं अपने हाइट्स। वेट्स में भी कंपेयर करते हैं कि मैं इतना वेट, मेरा इतना वेट है, इतना वेट है। ठीक है, तो सपोज़ दो बच्चे हैं, आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं और उनका वेट एक का है 30 kg और दूसरे का वेट है 35 kg। ओके, सो रेशियो जो होता है रेशियो जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो यही है कि किसी भी दो टर्म को हम कंपेयर कर लेंगे और उनका हम रेशियो बता देंगे। तो यहाँ पे जो 30 kg और 35 kg है, तो वो रेशियो हम कह सकते हैं कि 30:35, किन्हीं दो बच्चों का वेट का रेशियो निकल के आया है। तो जिसमें 30 एक फर्स्ट टर्म कहलाता है, 35 आपका सेकेंड टर्म। उसके अलावा और हम तीन लोग को कंपेयर करेंगे तो तीन का भी कंपेरिजन होता है, फोर्थ का भी कंपेरिजन होता है एंड सो ऑन। ठीक है, फिलहाल आपके चैप्टर में बेसिक थिंग है, सिर्फ दो लोग की कंपेरिजन है, तो वहाँ पर सिर्फ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ध्यान रखेंगे। जिसको आप फर्स्ट में रखेंगे वो फर्स्ट टर्म कहलाएगा, जिसको सेकंड प्लेस पर रखेंगे वो सेकंड टर्म कहलाएगा। 30:35 में 30 फर्स्ट टर्म है, 35 सेकंड टर्म है। तो ये तो होगी सिंपल सी कंपेयर करने वाली चीज़ें। ओके, सो ऐसे ही हम अपने घर में भी चीज़ें कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मोस्टली अपने आप आसपास से एग्जाम्पल लिया करें समझने के लिए, ताकि आपको समझ में सही तरीके से आए। इस चैप्टर में हम रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, और रेशियो जब हम पढ़ेंगे इसमें, तो रेशियो होता क्या है, यही होता है कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स। ठीक है, बट ये होता है क्वांटिटीज़ के बेस पे। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, हम किसी क्वालिटी कंपेयर नहीं कर सकते इन फॉर्म ऑफ रेशियो, हम क्वांटिटी कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सपोज कोई भी नंबर है x एंड y, तो x:y जो है रेशियो हो जाएगा। और फिर रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करते हैं, यानी कि उनको हम रिड्यूस करते हैं। तो इनको रिड्यूस करने के लिए हम अगर दोनों नंबर, जो रेशियो के दोनों नंबर हैं जो हमने लिया था 30 और 35, अगर ये दोनों सेम नंबर से रिड्यूस हो रहे हैं, सपोज दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 5 ही दोनों का HCF है, तो 5 से दोनों रिड्यूस हो जाएंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, दैट इज़ 6/7। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर को हम 5 से कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यही चैप्टर में हमें करना है, रेशियो निकालना है, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उनका HCF निकाल के। ठीक है, एंड वी विल डू दिस बट बिफोर दैट पेज नंबर 135 पे इंपॉर्टेंट टिप्स दे रखे हैं आपको, ये आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और आपको पता ही है इंपॉर्टेंट टिप्स में से मैं क्वेश्चन देता हूँ एग्ज़ाम में, तो इंपॉर्टेंट टिप्स को बिल्कुल भी आप हल्के बना लें। ठीक है, इनको याद कर लें, इनको लर्न कर लें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है तो इस चैप्टर में इतना कुछ डरने वाली चीज़ नहीं है। और वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे भी नहीं,
जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है सिर्फ वही करेंगे, चीज़ समझ में आनी चाहिए बस, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 10.1। सो अभी हमारा प्रोपोर्शन रह गया था, तो प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। ठीक है, वैसे तो प्रोपोर्शन ये होता है कि कोई भी दो लोगों का रेशियो सेम आ जाए तो उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जस्ट वेट। तो देखिए प्रोपोर्शन होता क्या है। सपोज़ मैंने मान लिए एक तरफ मैंगो ट्रीज है, एक तरफ कोकोनट ट्रीज है। ठीक है, दो ऑर्चर्ड हैं, ऑर्चर्ड ए एंड ऑर्चर्ड बी। ऑर्चर्ड ए में जो है 100 मैंगो ट्रीज हैं एंड 200 कोकोनट ट्रीज हैं, एंड ऑर्चर्ड बी में 500 मैंगो ट्रीज हैं एंड 1000 कोकोनट ट्रीज हैं। ठीक है, दो अलग अलग हैं। तो पहले हम ए का निकालते हैं। हमने जब ए का निकाला तो 100:200 का रेशियो बन रहा है, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1:2 आ गया। उसी तरीके से हमने बी में देखा 500:1000 का रेशियो बना, तो वो भी 1:2 आ गया। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि दोनों का रेशियो यहाँ पे इक्वल आया है। तो जब भी एक रेशियो दो अलग अलग चीज़ों का इक्वल आता है तो दो इक्वल रेशियोज जो हैं प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Now here we are with the solution of exercise 10.1. Now exercise 10.1 we have question number 1 and says that find the ratio of the following in the simplest form. आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसका रेशियो बना के। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 45 पैसा टू ₹3। अब यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज जो है, दोनों यूनिट्स डिफरेंट है। यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे रुपीस है। तो आपको पैसा और रुपीस को दोनों को सेम करना पड़ेगा, तभी रेशियो निकल पाएगा, तभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या करा, जो छोटा टर्म है पैसा, दोनों को हमने पैसे में कर दिया। एंड वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा। उसके अकॉर्डिंग 3 रुपीस में कितना पैसा होगा, 300 पैसा। तो यानी कि हमारे पास हो गया 45 पैसा एंड 300 पैसा। अब हमारी यूनिट जो है दोनों की सेम हो गई है। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोट दैट दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए रेशियो निकालने से पहले, जो कि आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो आपका आ गया 45:300। तो इसको हम 45/100 के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। इसको हमने कैसे करा 15 से, तो 15 3 × 45 एंड 15 2 × 30 एंड 0 यहाँ पे आ गया। तो आपका आ गया 3/20, यानी कि आपका जो रेशियो है वो 3:20 है। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। बस ये ध्यान रखना है कि यूनिट आपको चेंज करनी है यहाँ पे। आपके बाकी क्वेश्चंस सब अलग अलग यूनिट के हैं, तो आपको सब में ये करना है, जो छोटी यूनिट है दोनों को उसी में लेके आना है सेव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि विच रेशियो इज ग्रेटर। यहाँ पे दो रेशियो गिवन है, 6:11 और 11:17। यहाँ पे आपको ये बताना है कौन बड़ा है, दैट हु इज ग्रेटर। तो ये हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इस रेशियो को फॉर्म में लिख देंगे डिवाइड के फॉर्म में 6/11। उसके बाद इसको भी हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया 11:17, सॉरी 11/17। नाउ अब हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो हमें क्या मिला, 17 6 का होता है 102 एंड 11 होता है 121। यानी कि इन दो नंबरों की मल्टीप्लाई एंड इन दो क्रॉस में मल्टीप्लाई। हमारे पास इस इन दोनों का आया है 102, 17 6 की मल्टीप्लाई 102 एंड 11 121। इसमें कौन ग्रेटर है, 121। दैट मीन्स इस साइड वाला नंबर जो है ये रेशियो ग्रेटर है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो 11:17 इज ग्रेटर दैन 6:11। ओके, दिस पार्ट इज वेरी इजी, only you have to cross multiply, that's it. Moving on to next question number 3
क्वेश्चन नंबर 3 इज डिवाइड ₹380 into रेशियो ऑफ 7:12। आपको यहाँ पे एक नंबर गिवन है, उसको दो रेशियो में डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों रेशियो का सम कर लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज टू सम ऑफ द रेशियो। 7 और 12 का है आपका गिवन है, तो 19 हो गया दोनों का सम। ठीक है, पहला स्टेप यही करना है। दूसरे स्टेप में आपको ₹380 डिवाइड करना है ना, ₹380 आपको दो लोग में डिवाइड करने हैं कि एक को रेशियो 7 का मिले, एक को 12 का मिले। ठीक है, 380 की मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट से होगी 7 से, डिवाइड में आएगा टोटल। ओके, नेक्स्ट केस में उसी 380 की मल्टीप्लाई सेकेंड पार्ट से होगी, डिवाइड में आएगा टोटल। तो 1 बाय 1 दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये हमने सब निकाला है ताकि ये दोनों में सेम रहे। ठीक है, तो 380 मल्टीप्लाई 7/19, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका। इसको इससे कैंसिल करा, हमारे पास 20 आया। 19 20 की जब मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 19 से हमने कट किया 380 में 20 आया है, और 7 से मल्टीप्लाई करके 140 आ गया। सेम हियर, इसको हमने कट करा, 20 से मल्टीप्लाई करा, 240 आ गया। ठीक, तो हमने 380 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक को मिला ₹140, एक को मिला ₹240। ओके, इसमें और भी क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में दूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसका यहाँ पे मैंने डी पार्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा नंबर, ये चेक करना है कि आपको ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं, वेदर ऑल दीज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। अब प्रोपोर्शन में आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, हमें पता है प्रोपोर्शन का क्या होता है। प्रोपोर्शन में होता है A:B then C:D। अगर चार नंबर गिवन है तो A:B and C:D। ठीक है, यानी कि आप A और D जो है ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, एंड B एंड C दोनों मीन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट किया है एक्सट्रीम्स का। एक्सट्रीम्स होता है A और D। यहाँ पे A है 18, B है 14, मल्टीप्लाई करके 252 आ गया। देन प्रोडक्ट किया हमने मीन का, जो कि B और C होता है। ठीक है, यहाँ पे 12 और 16 को मल्टीप्लाई करके 192 आ गया। ठीक है, ये इजी है, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ गिवन है यहाँ पे, A B C D और 4 नंबर्स हमारे पास हैं प्रोपोर्शन के। ठीक है, और एक्सट्रीम वैल्यू भी है, मीन वैल्यू भी है, दैट इज A एंड D एंड B एंड C। अब जब सब कुछ गिवन है तो हमने बस दोनों का मल्टीप्लाई करा है। अब देखना ये है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर इक्वल आते तो यस प्रोपोर्शन में होते, बट इन दिस क्वेश्चन दे आर नॉट इक्वल, both the values are not equal. So hence 80, 20, 12, 16 and 14 are not in proportion. ये proportion में नहीं है। ठीक है, इक्वल आएगा तब proportion में होंगे। Now moving on to our next question, that is question number 7। कह रहा है आपसे find the value of x। यहाँ पे आपको 4 नंबर गिवन है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो इधर ध्यान दें, 22, 33, 42 और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। हमने इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिख लिया, फर्स्ट टू को। ठीक है, 22 से 33 करना है। उसके बाद लास्ट के टू को हमने दोनों को अलग रेशियो फॉर्म में लिख दिया, 42:x। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने इनको लिख लिया 22/3। उधर वालों को भी हमने ऐसे लिख लिया है 42/x। ठीक है, अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 22 की मल्टीप्लाई x से होगी एंड 33 की मल्टीप्लाई 44 से होगी। इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, x को यही रोकेंगे, 22 की हम साइड चेंज कर देंगे। जब मल्टीप्लाई में होता है ये साइड और साइड चेंज करेगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा 22। ये स्टेप आपको क्लियर है? मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई है 22 और x की, और इधर 42 और 33 की, ये लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में हमने x को यही रोका है, बस 22 को हमने शिफ्ट कर दिया है नेक्स्ट साइड में, तो उसने अपना रूप बदल के डिवाइड में आ गया है। अब 22 को 33 हमने 11 से कट किया है, बाकी पूरी कैलकुलेशन करी हमने, हमारे पास आता है 64
63. Very easy question, no need to worry about anything. Moving on to the next question, that is question number 11. Question number 11 आपसे कह रहा है टू नंबर्स आपको दे रखे हैं, सॉरी टू नंबर्स का रेशियो दे रखा है जो कि है 5:6. नंबर्स नहीं बता हमें, सिर्फ उनका रेशियो गिवन है 5:6. अब ये कह रहा है हमने दोनों में 5 ऐड कर दिया है, दोनों नंबरों में हमने 5 ऐड कर दिया है और अब जो रेशियो बन गया है वो बन गया है 6:7 का. ठीक है, 5 ऐड करने के बाद जो रेशियो बन गया है, आफ्टर एडिंग 5 टू बोथ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 6:7. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स. ओके, सो नंबर्स नहीं है हमारे पास रेशियो तो है ना, हम क्या करते हैं रेशियो ऑफ द नंबर्स 5:6. अब नंबर नहीं है तो हमने नंबर को लेट कर लिया, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 6x, क्योंकि हमारा पुराना सेट है. ठीक, अब वो कह रहा है दोनों में हमने 5 ऐड किया है दोनों नंबरों में, तो मैंने भी यहाँ पे वही कर दिया, 5x में भी 5 ऐड कर दिया, 6x में भी 5 ऐड कर दिया, दोनों में ऐड कर दिया, दोनों रेशियो में थे. ठीक है, अब वो कह रहा था कि 5 ऐड करने के बाद दोनों में जो रेशियो बना था वो 6:7 का बना था, तो वो वहाँ पे लिखते हैं मैंने इक्वल टू 6:7. ठीक, ये बात क्लियर है. नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, ये दोनों आपस में रेशियो में है तो इन दोनों को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. 5x + 5 अपॉन 6x + 5 इज इक्वल्स टू, उन दोनों को भी रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 6/7. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. इस 5x + 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई 7 से कैसे करनी है, यहाँ पर ध्यान दें. तो 7 की मल्टीप्लाई पूरे से होनी है, तो हमने क्या करा, 7 को लिखा बाहर और इस पूरे नंबर को हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया. ठीक, सेम केस में हमने उधर भी किया है, 6 को बाहर रखा है, इस वाले 6 को बाहर रखा है और इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लिया. ठीक है, ये तो हो गई मल्टीप्लाई. ठीक है, अब हमें अंदर पूरा ब्रैकेट ओपन करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है. ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें इस बाहर वाले नंबर की अंदर के दोनों नंबरों से 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करनी है. तो 7 5 का होता है 35, x लगा रहेगा, 7 5 का 35 अगेन इज इक्वल्स टू 6 6 का 36x एंड 6 5 का 30. चार वैल्यू आ गई. x वालों को एक साइड में कर लेंगे और जो वैल्यूज गिवन है उनको एक साइड में कर लेंगे. तो हमने भी यहाँ पे ये करा है, यहाँ पे 36x था, यहाँ पे 35 था, तो हमने छोटे वालों को उधर भेज दिया है. जब छोटे वाले को उधर भेज दिया है तो वो 36x में से माइनस का बन गया 35x, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था वो साइड चेंज करी माइनस का बन गया. अब वहाँ सिर्फ x बचा है. इधर हमने क्या करा है, 35 था, 30 उठ के इस साइड आया, माइनस में आ गया, तो 35 में 30 लेस करा 5 आया, x की वैल्यू 5 आ गई है. ठीक, अब ये सिर्फ x की वैल्यू आई है, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 5x एंड 6x है, तो हमें नंबर फाइंड करना है. क्वेश्चन में हमसे बताया गया है, तो नंबर्स क्या होंगे, 5x की मल्टीप्लाई हमने करी है 5 × 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 आई है तो x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है 5, तो आ गया हमारा 25. सेम इन द केस ऑफ 6x, हमने x की जगह 5 पुट करा है तो 6 × 5 होता है 30. सो नंबर्स आपके क्या हैं, नंबर्स आर 25 एंड 30. Okay, so in this way we have finished our first exercise, that is exercise 10.1. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप इन सारे क्वेश्चनों को आप पूरा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए एंड अपने फेयर नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, इस पूरे को एक बार वीडियो को पॉज करके जूम करके नोट डाउन कर लें ईजिली. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप उससे पूछ सकते हो पर्सनली. ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 फिनिश हो गई है आपकी. कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, 2-3 दूंगा बस, आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. अगली वीडियो में हम 10.2 करेंगे. ठीक है, सो टिल द टाइम अपना पूरा काम कंप्लीट करिए
और किसी भी टाइम में आपकी नोटबुक करेक्शन के लिए स्कूल में मंगवा सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।